ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो ओवज्झायाड़ं नमो लोए सव्वसाहुड़ं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। चर्चा चैतन्य की भाग 2 चर्चा क्रमांक 16 अपना चल रहा है। और इसमें जो कल अपनी चर्चा हुई कि जानन क्रिया है वो मिथ्या है, किसकी? अज्ञानी की। इस बारे में बाबूजी के जो विचार थे, ये पैराग्राफ एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ, निश्चित मिथ्या हुई है। श्रद्धा में मिथ्या दर्शन हुआ है, ज्ञान में मिथ्यात्व हुआ है और चारित्र में भी मिथ्यात्व हुआ है ना। मिथ्यात्व केवल मिथ्या दर्शन को भी कहते हैं, लेकिन तीनों ही मिथ्या हुए हैं। पेज नंबर है 136, 136 नंबर का पेज है। मिथ्यात्व केवल मिथ्या दर्शन को भी कहते हैं, लेकिन तीनों ही मिथ्या हुए हैं। अपने परिणाम में, परिणति में, पर्याय में श्रद्धा भी मिथ्या, ज्ञान भी मिथ्या और चारित्र भी मिथ्या। ठीक है। ये एक दूसरे के कारण से नहीं, बल्कि स्वयं अपने ही उपादान से मिथ्या हुए हैं और अपने ही उपादान से सम्यक होते हैं, एक दूसरे के कारण से नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भाव भले ही बनता जाता हो, वो अपने आप बनता जाता है, वो कोई बनाया नहीं जाता, लेकिन ये निश्चित रूप से मिथ्या हुए हैं। ठीक है ना। ये तो स्पष्ट था, भैया ने समझा दिया था। बाकी कोई और कुछ और विशेष स्पष्टीकरण भाई करना चाहें? नहीं नहीं, सही है, चलो। इसलिए ज्ञान भी जिस मिथ्या, समय श्रद्धा भी मिथ्या, चारित्र भी हम्म, मिथ्या, तीनों ही मिथ्या हुए बराबर, हैं। साथ बराबर। में बोला परिणति मिथ्या हुई है। हम्म। परिणति का मतलब, परिणति परिणति का का मतलब। मतलब पर्याय हो गई ना, परिणति तो पर्याय हो गई ना उसमें। हम्म, हम्म, तो पर्याय हो गई, लेकिन हम्म। परिणति का मतलब पर्याय माने परिणमता हुआ वह आत्मा स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ है, ये कह रहे हैं। हम्म। वो जानन क्रिया इसलिए भी कहते मिथ्या हैं, बताई ना बीच में, जानन क्रिया भी मिथ्या। अभी वर्तमान में, ये वर्तमान में मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ? हूँ। तो मैं वर्तमान का जो आत्म तत्व हूँ, तो वर्तमान का परिणमता हुआ ये आत्म तत्व कैसा हो गया? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अभिप्राय से, भाव से हम्म। मिथ्यात्व हम्म। रूप परिणमित हो गया। ठीक है हम्म। ना? हम्म। पकड़ में आती है ना बात? पकड़ में आती है। तो द्रव्य हाँ, शुद्ध आती है। है, लेकिन द्रव्य शुद्ध होने पर भी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वह द्रव्य क्या है? हम्म। आत्मा हम्म। मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है। और जी। मिथ्या रूप परिणमित होता हुआ आत्मा ही मिथ्या है। हम्म। समझे ना? ये बात समझ में ध्यान से याद रखना। हम्म। शुद्धोपयोग रूप परिणमता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है। हम्म। ठीक। तो उस पंडित डोडोमल जी कहते हैं कि अपने पर्याय का विवेक रखना चाहिए, अपनी वर्तमान स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य अपेक्षा से जो बात कही जा रही है, उसे वस्तु स्वरूप को समझने में विवेक पूर्वक उसको समझना चाहिए। ठीक, चलो भैया आगे चलो। भैया लास्ट लाइन क्या रिपीट एक बार बोलिए, फिर से बोलिए। शुद्धोपयोग रूप परिणमित आत्मा ही। शुद्ध है। ओके। हाँ, अशुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा हम्म। ही अशुद्ध है। है ना? ठीक। वहाँ आत्मा ही अशुद्ध है ऐसा कहते हैं आचार्य देव। तो हम तो कहते जी। हैं कि आत्मा शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। हम्म। तो बोलते हैं कि वो जो पर्याय अशुद्ध है, वो पर्याय किसकी है? द्रव्य की, मेरी स्वयं जीव की। द्रव्य की, आत्मा की, है ना? तो जिस रूप को परिणमित होता हुआ वह द्रव्य है, वह द्रव्य उस रूप ही जानना, ऐसा कहते हैं। ध्रुव हम्म। अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध होता हुआ भी पर्याय रूप से परिणमता हुआ वह द्रव्य ही अशुद्ध है। खाली पर्याय अशुद्ध हो गई ऐसा नहीं।
निर्भर करने के लिए, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए, ध्रुव दृष्टि कराने के लिए, द्रव्य को पर्याय से भिन्न कह के पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए, द्रव्य दृष्टि कराने के लिए वहां पर्याय को द्रव्य से भिन्न या उसका अभाव रूप सिद्ध किया जाता है। लेकिन जब द्रव्य स्वरूप समझा जाए तो भली प्रकार से ही समझा जाए कि मुझ में अशुद्ध पर्याय हुई है, तो उन अशुद्ध पर्याय के अभाव होने के हेतु ही मैं इन सम्यक भावों के पुरुषार्थ के लिए अब क्या हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ, कर, कर्तव्यबद्ध हुआ हूँ, पुरुषार्थी हुआ हूँ कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे सुखी होना है। फिर सुखी होने का मार्ग बदलाएंगे कि अपने ध्रुव दृष्टि को करने से, उसमें स्थित होने से, उस रूप परिणमित होने से, उसका आश्रय लेने से तू सुखी होगा। जगत में अन्य कोई जगह नहीं है कि तू सुखी हो जाए। पर यह निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि मैं दुखी क्यों हुआ हूं और मैं सुखी कैसे होऊंगा। तो दुखी क्यों हुआ हूं, उस कारण को छोड़े बिना क्या जीव सुखी हो जाएगा? नहीं। सोचने वाली बात है ना। जिस हम्म। कारण से मैं दुखी हुआ हूँ, जिस कारण से मैं इस संसार में अटका हूँ, जिस कारण से आठ कर्म आदि से बंधा हूँ, अबद्ध होता हम्म। हुआ भी, मुक्त स्वभाव होता हुआ भी संसार अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ, वो कौन सा कारण मिथ्यात्व, अज्ञान। है ना? तो बाह्य हम्म। उपयोग की भ्रष्टता वो कारण है, अथवा विषयासक्ति वो कारण है, विषयों में सुख मानना वह कारण है, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानना वह कारण है। दो कारण है ना, एक अस्थि रूप से, एक नास्ति रूप से। तो विषयासक्ति है और स्वरूप का भान नहीं है। जो है उसको त्यागना पड़ेगा। किसको त्यागना पड़ेगा? विषयासक्त पने को त्यागना पड़ेगा। जो नहीं है, अर्थात अपने स्वरूप का भान नहीं है, उसको ज्ञात करना पड़ेगा। ये दो काम करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? है ना? अब ये दो काम कैसे होते हैं? दो काम एक साथ होते हैं। स्वरूप का भान हो तो विषयासक्ति छूटे, विषयासक्त छूटे तो स्वरूप की ओर आए, है ना? लेकिन हम विषयासक्त पने को छोड़े बिना, बाह्य बुद्धि छोड़े बिना, प्राण मुक्ता छोड़े बिना स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना? बाहर की ओर देखते देखते भीतर की ओर नहीं देखा जाएगा। भीतर की ओर देखने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर की दृष्टि से को छोड़ना पड़ेगा। होंगे तो एक ही साथ ये काम, अलग अलग नहीं है। अंतर देखना और बाहर छोड़ना एक साथ होगा, लेकिन बाहर छोड़ना है, अंतर देखना है। ये अंतर देखना है तो कहता है, पर बाहर से दृष्टि हटाना चाहता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वो परिणत हुआ है, इसको कहते हैं परिणत हुआ है, मिथ्यात्व रूप परिणत हुआ है। हम कैसे परिणत हैं? यदि हम बाह्य आ सकते हैं, बाह्य विषयों में आ सकते हैं, बाह्य का कार्य है, स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो परिणत हुए हैं। यह आत्मा ध्रुव होता हुआ भी, भगवान होता हुआ भी मिथ्यात्व रूप परिणत हुआ है। ऐसा समझ में बात? कैसे परिणत हुआ है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों से परिणत हुआ है। एक से नहीं, तीनों से हुआ है। ज्ञान से भी हुआ है, श्रद्धा से भी हुआ है, और चारित्र से भी हुआ है। चाहे ठीक। मिथ्यात्व की दशा हो चाहे सम्यक की दशा हो, तीनों गुण से ही। हाँ, तीनों से हुआ है, ऐसा कहीं। चलो, चलो भैया आगे चलो। इसलिए जिस समय ये मानता है कि मैं क्रोधी हूँ और क्रोध मेरा कर्म है, तो उस समय आचार्य इसको क्रोध आदि का कर्ता कहते हैं। तो उस समय तक, उस अज्ञान दशा तक, तो उसे क्रोधादि भाव कर्म का कर्ता ही मानो। जड़ का कर्ता तो वो कदापि है ही नहीं। लेकिन क्रोधादि भाव कर्म क्योंकि उसके निकट पैदा होते हैं, उसकी पर्याय में ही पैदा होते हैं, इसलिए उनका कर्ता उसको मानो। जैसे सांख्यमती अकर्ता मानते हैं ना, उसके ऊपर आचार्य ने कहा कि सांख्य तो आत्मा को अकर्ता मानता है। आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो क्रोधादि के साथ तद्रूप होकर अपनी कल्पना में परिणमन करता है, तो उस अज्ञानी को कर्ता ही मानो। और जिस समय वो क्रोधादि से भिन्न अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता है, उस समय उसे सर्वथा अकर्ता ही मानो। वहां से हम्म। लेकर वो सदा के लिए, अनंत काल के लिए, सिद्ध दशा तक वो अकर्ता हो गया। हाँ रुक जाओ भैया, क्या समझे सभी लोग?
समझे या नहीं समझे क्या कहा उन्होंने, है ना? वो तो सांख्य मति भी अकर्ता मानता है। अब तुम देखो कि तुम सांख्य मति जैसा अकर्ता मानते हो या जैन मति जैसा अकर्ता मानते हो, बोलो। क्रोध भी करते हो और क्रोध के अकर्ता भी बनते हो। तो क्या कह रहे हैं, क्रोध के काल में तो वह अज्ञानी क्रोध का करता ही है। अकर्ता तो वो है जिसने उस शुद्धात्म आत्म तत्व को क्रोध से भिन्न अनुभव किया है, अनुभव किया है। और अनुभव किए बिना ही ये सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है? कि वर्तमान में इन क्रोधादि भाव का कर्ता मैं हूं ही नहीं। अनुभव की आवश्यकता है, बोलो। अरे अनुभूति स्वरूप तो मैं हूं ही, जरूरत ही नहीं है। नवीन अनुभूति की ओर देखूंगा तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? है अपमान हो जाएगा। किसका अपमान हो जाएगा? मेरे निज चैतन्य तत्व का अपमान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो? जैन मती हूं या सांख्य मती हूं मैं? समझना पड़ेगा। ओ, ये बात बाबूजी भी समझाएंगे, पीछे शायद कहकर भी आए हैं, आगे भी शायद कहेंगे इस बात को। ये दृष्टि का विषय ऐसे समझ में नहीं आएगा। दृष्टि का विषय वस्तु स्वरूप समझे बिना समझ में नहीं आएगा। जब हम कहेंगे अकर्ता, आत्मा अकर्ता है, क्रोध आदि के काल में क्रोध का अकर्ता है, जब हम ये बात कहेंगे तो ये बात किसके समझ में आएगी? जिसने उस चैतन्य आत्म तत्व को, निज चैतन्य आत्म तत्व को अन्य प्रभावों से भिन्न जाना होगा, उसको तो ये बात समझ में आएगी। जिसने नहीं जाना होगा वो छल ग्रहण करेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में? ये बात फिर से रिपीट करो भैया, सभी लोग ध्यान से सुनो। क्योंकि जिन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, और जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए उन्हें खींचते चले जाते हैं, है ना? समझे या नहीं समझ में आई बात? अभी वर्तमान में अगर हम सिद्ध करना चाहें कि हम अकर्ता है, हम क्रोध आदि की करता नहीं है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, या हम ये सिद्ध करें कि तुम वर्तमान में क्रोध आदि की करता हो, इसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, बोलो? अकर्ता पन्ने में आनंद ज्यादा किसमें आता मजा आएगा। है? अकर्ता आनंद पन्ने उसमें में ज्यादा ज्यादा आएगा, आनंद है। हाँ, आनंद आएगा। तो वो आनंद किसका आता है? स्वभाव के आश्रय से आता है, इसका आता है? या वो नहीं। आनंद इस बात का आता है, अरे भैया ये सही है, 5 पज्जय इंद्रिय के मूड़ा। विषय भी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और ज्ञाता के ज्ञाता बने रहेंगे। कषाय आदि भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ज्ञाता के ज्ञाता भी बने रहो। इससे बढ़िया क्या होगा? इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। अपराध भी करो और अपराध की सजा भी ना मिले, निर्दोष भी साबित हो जाओ। बोलो, जगत में तो हर जीव यही चाहता है कि मैं दोष करूं परंतु साबित क्या हो जाऊं? निर्दोष हो जाऊं। अभी हम तुमसे कहें कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो तुम साबित क्या करोगे? कि नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं वैसे में गुस्सैल नहीं हूं, ऐसे नहीं। तुम पूरी कोशिश करोगे ये सिद्ध करने में कि मेरे गुस्से का जो कारण है वो कहीं बाहर है, मेरे स्वभाव में गुस्सा नहीं है। बोलो, ऐसा करोगे या नहीं करोगे? है ना? यदि तुम्हारे जीवन में कोई दोष हो और हम हाईलाइट करें कि तुम बड़े मानी हो, तो तुम सारा का सारा फोकस इस बात पे करोगे या नहीं करोगे कि मेरी इस मान कषाय का जो कारण है वो कहीं बाहर है, मैं तो करता हूँ। मेरे से ज्यादा सज्जन व्यक्ति आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा सज्जन मैं ही हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों ही प्रकार की कषाय यदि हमारे जीवन में हो तो उसका कारण कहाँ है? कहाँ है? कहीं बाहर है। वो ऐसा करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, वो ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा होता है, उसने ऐसा कहा तो मैंने जवाब, मुझ में मान नहीं है। वो तो उसने ऐसा कहा तो मैंने जवाब दिया, वो तो उसने ऐसा किया तो एक्शन का रिएक्शन है भैया वो, मेरे अंदर कुछ नहीं है। पेट्रोल ये कहे कि भैया मैं ज्वलनशील नहीं हूँ, वो तो आग ले ही मेरे नजदीक तीली आती है। तीली तीली दिखाओगे तो मैं तो जलूंगा ही। जलूंगा ही, मेरा मैं स्वभाव, ज्वलनशील हाँ थोड़ी हूँ, सही, सही बात मैं है। जलता थोड़ी हूँ। मुझ में तुम कषाय आग नहीं है, लेकिन अगर नहीं कषाय है, भाव करवाओगे तो कषाय आएगी आएगी। रहेगी। तो समझे या नहीं समझे? पेट्रोल क्या कह रहा है कि मैं कहाँ जलता हूँ, मैं नहीं जलता हूँ। वो तो माची, वो तो अग्नि मेरे नजदीक आती है तो मुझे जलाती है। समझो, ये बात तो पानी कहे तो समझ में आए, ये दलील तो पानी दे तो समझ में आए। कौन देता है ये दलील? ये पेट्रोल दलील दे रहा है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, परिणत होता हो वह आत्मा स्वयं ही उस रूप है। ऐसा नहीं है कि वो भाव कर्म का करता आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बाहर है, मान लिया, स्वभाव नहीं है,
बाहर है या नजदीक है कहने का मतलब होता है स्वभाव नहीं है। विभाव उस आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव नहीं है कहेंगे तो क्या कहेंगे, बाहर है या नजदीक है ऐसा बोलेंगे। लेकिन स्वभाव नहीं होने पर भी उस विभाव रूप परिणमित होने का जो कारण है वो कौन है, वो मैं ही हूं। नहीं, मेरा अज्ञान और मेरा अस्थिर परिणाम, दो। समझ में आई बात? वर्तमान में अस्थिरता है या अज्ञान है? बताओ मत, अज्ञान अपने से निर्णय करो। अज्ञान है। अपने से निर्णय करो। आवश्यकता ही नहीं आंसर जानने की, अपने को नहीं जानना, अपने को अपना जानना। अपना निर्णय करो कि वर्तमान में मेरा अज्ञान है या मेरी अस्थिरता है। कब अस्थिरता लगाना और कब अज्ञान लगाना। अस्थिरता कब लगती है, सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात लगती है, समझे? अज्ञान कब लगता है, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है तब तक अज्ञान ही लगता है। ठीक, क्या गलती नहीं करना, अज्ञान का अभाव किए बिना ही अस्थिरता स्वीकार करना नहीं। अज्ञान ही अस्थिरता है, समझे? और स्वरूप प्रकट होने पर, वास्तविक विज्ञान प्रकट होने पर, निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का स्वभाव आनंद प्रकट होने के पश्चात होने वाला जो परिणाम है वो किसके खाते में जाता है, तब वो अस्थिरता के खाते में जाता है। ठीक है ना? अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, किसकी बात है ये ज्ञानी की बात है। अज्ञानी छल ना ग्रहण करे, वो अस्थिरता है भैया, अस्थिरता नहीं। स्वभाव का ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान है। एक अज्ञान यानी मिथ्या। ये फिर से पढ़ो ये लाइनें और ध्यान से सुनो सभी लोग। देखो, सांख्यमती अपने आप को अकर्ता मानते हैं, तो भैया आचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है। जब वो क्रोधादि के साथ तद्रूप होकर अपनी कल्पना में परिणमन करता है तो उस अज्ञानी को कर्ता ही मानो, और जिस समय वो क्रोधादि से भिन्न अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है तो उस समय सर्वथा अकर्ता ही मानो। यहाँ से लेकर वो सदा के लिए अनंतानंत काल के लिए सिद्ध दशा तक वो अकर्ता हो गया। ये कर्ता कर्ता कहाँ से हो कर्म गया, अधिकार के। हाँ चौथे जी। गुण स्थान से अकर्ता हो गया, ये कह रहे हैं। अकर्ता कहाँ से हुआ, चौथे गुण स्थान से अकर्ता माना नीचे के गुण स्थानों में उसे कर्ता माना। समझे या नहीं समझे? ध्यान से समझना। हम तुमको पहले गुण स्थान में भी अकर्ता कहेंगे, घबराना नहीं। ठीक, सिर्फ चौथे वाले को नहीं कहेंगे अकर्ता, तुम भी अकर्ता हो, डरो नहीं। लेकिन अकर्ता हो ये कहेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि, क्या अर्थ नहीं है, कि तुम उन क्रोधादि भावों को छोड़ो नहीं और उनमें ही दृष्टि रखे बिना, वो प्रभाव में दृष्टि रखे बिना, एकाकार हुए बिना अपने को अकर्ता स्वीकार कर लो। मैंने उसमें एकाकार होते होते ही अपने को अकर्ता स्वीकार लो। अकर्ता कब हो, कि वहां से दृष्टि हटानी है, स्वभाव पे दृष्टि लानी है, तो ऐसा कहते हैं कि वो विभावादि तेरे स्वभाव नहीं है, तो क्यों उनमें उनका कर्ता बनता है, तो क्यों उनकी दृष्टि करता है, तो क्यों उस ओर जाता है। अरे तू तो प्रभु है, तू तो भगवान है, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव की ओर चल, ग्रहण नहीं कर, है ना? सांख्य मति जैसा नहीं। ध्यान रखना, सांख्य मति का उदाहरण क्यों लेते हैं बार बार, क्योंकि वो भी इसीलिए आत्मा को लेते अकर्ता मानता है ना, बिल्कुल ही। हैं। हाँ, और एक बात समझो बस, सांख्य मति का जो मत है और जो दृष्टि का विषय है वो बाल बराबर का अंतर है उसके अंदर। बस इतनी सी बात से ही भेद पड़ जाता है। जैसे अहिमिंद्र होते हैं ना, अहिमिंद्र, पांच रत्न विमान, और सिद्ध, तो वो तो थोड़े फिर भी दूर पड़ेंगे, थोड़ा और नजदीक का उदाहरण लेते हैं। सिद्ध भगवान होते हैं ना तनुवात विलय में, तनुवात विलय में होते हैं, घनोदधी में होते हैं, वात विलय में होते हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला के ऊपर, है ना? तो जिस आकाश के जिस प्रदेश पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, उस ही प्रदेश पर एक इंद्रिय निगूदिया भी विराजमान होता है। सेम टू सेम, माने प्रदेश भेद भी नहीं होता, लेकिन अनंत सुखी के साथ वह अनंत दुखी विराजता है। वो एक इंद्रिय जीव अनंत दुखी और वो सिद्ध भगवान अनंत सुखी। ऐसे ही दृष्टि का विषय और सांख्य मति ये कैसे है, कि यदि देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे और समझोगे
तो कैसे लगेंगे? वो ऐसे लगेंगे मानो एक ही है, लेकिन अंतर कितना है? एक अनंत सुख का परिचायक है और दूसरा अनंत दुख की खान है। सांख्यमति अनंत दुख की खान है, समझे? और जिसको वास्तविक दृष्टि का विषय प्रकट हुआ है, ऐसा सम्यक दृष्टि, वो अनंत सुख की खान है। कितना अंतर है? अंतर कितना? जैसे वो आकाश के एक प्रदेश पर दोनों बैठे हैं, ऐसे ही दृष्टि के विषय में और यहाँ सांख्यमति की मान्यता बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप जज ही नहीं कर सकते क्या अंतर है क्या अंतर नहीं। लेकिन प्रज्ञा छेनी डार अंतर भेद दिया, समझे? इस ध्यान से समझे। चलो भैया आगे बढ़ो। ये कर्ता कर्म अधिकार की बातें हैं। वहाँ केवल परिणमन नहीं है, वहाँ परिणमन का अर्थ ही दूसरा है। वहाँ परिणमन का अर्थ है अपनी कल्पना में, अपना मानने में तद्रूप परिणमन होना। अज्ञानी अपनी मान्यता में तद्रूप होकर परिणमन करता है। तद्रूपता होती नहीं है, लेकिन तद्रूप होकर अपनी कल्पना में, अपनी मान्यता में परिणमन करता है। तो वो अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए आचार्य भी उसको कर्ता कह देते हैं। अरे तो तू अपना नाम कर्ता रख ले, हम भी तुझे कर्ता नाम से ही बोलेंगे। तूने जो अपना नाम रखा, हम भी तो तुझे उसी नाम से पुकारेंगे। तो तू कर्ता है अर्थात पापी है, महापापी है। अकर्ता है यानी कि महाधर्मात्मा है। ठीक है, वो अज्ञानी जिस भाव को अपना मानता है, हम अज्ञानी को उसी भाव से सिद्ध करते हैं, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता है, इसलिए हम उस काल में उसको करता है ऐसा कहते हैं। अभी कहा ना, करता है कहने का मतलब ये नहीं कि उसका स्वभाव है तो अकर्ता ही। घबराओ नहीं, चौथे गुण स्थान वाले को करता नहीं, हम पहले गुण स्थान वाले को भी अकर्ता कहेंगे, कहा ना अभी मैंने। लेकिन किसको कब कहेंगे अकर्ता? उसको स्वभाव समझाने के लिए। स्वभाव नहीं जानता है, प्रभाव में परिणमित होता है, तो उसको कर्ता ही कहते हैं। लेकिन उसी कर्ता जीव को स्वभाव समझाने के लिए, उन प्रभावों से भिन्न दृष्टि कराने के लिए क्या कहेंगे उसको? अरे तू अपना स्वभाव तो देख रे जीव, तू अपना स्वभाव देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, है ना? तो वो स्वभाव दिखाएंगे तो अकर्ता ही दिखाएंगे, कर्ता को भी अकर्ता ही दिखाएंगे। तो अभी आप हमें कर्ता क्यों कह रहे थे? उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने के कारण, समझे? क्योंकि तू भी अपने को अकर्ता कह रहा था, तो हम तुझसे कहते हैं कर्ता सुन, तू अकर्ता है क्या? समझ आई बात? नहीं समझ में आई कि मैं करता नहीं हूं? कि नहीं नहीं, इस अज्ञान का तो करता है, लेकिन स्वभाव से अकर्ता है। समझे? समझे या नहीं समझे? है ना? चलो। वही पर्याय जो बदली है, क्रोध को भिन्न जानकर शुद्धात्मा में लीन हुई है, जिसे स्वसंवेदन हुआ है, वो अकर्ता परिणाम है, वो स्वसंवेदन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो उस समय से लेकर अनंत काल तक अकर्ता ही रहेगा। अरे आत्मा तो अकर्ता ही है, लेकिन ये पर्याय भी अकर्ता है। पर्याय बोलती है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता भाव की करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अकर्ता हूँ इस प्रकार आत्मा के साथ तद्रूप होती है। पर्याय बोलती है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता भाव की करने वाली हूँ, ऐसा नहीं, मैं अकर्ता हूँ इस प्रकार आत्मा के साथ तद्रूप होती है। समझ में आई बात? नहीं तो समझे उसने है वो क्या कहते हैं? पर्याय ने ध्रुव को ध्रुव रूप अपने आप को ध्रुव रूप स्वीकारा है। हाँ, वो कह रही पर्याय, पर्याय कहते कि मैं अकर्ता हूँ, तो मैं अकर्ता भाव को करने वाली हूँ और मैं अकर्ता हूँ, क्या अंतर है इसमें? कि पर्याय ये कहती है कि मेरे कारण द्रव्य अकर्ता नहीं है, द्रव्य अकर्ता है और मैं उसका अनुसरण लेती हूं तो अकर्ता हो जाती हूँ। अब ये तो है वचन की शैली, लेकिन वह पर्याय और पर्यायी, उनमें भेद नहीं है। माने पर्याय कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये उपयोग, ये परिणति, ये ज्ञान स्वभाव, ये मेरी बुद्धि समझ लो आप, वर्तमान बुद्धि। ये अभी अपने को क्या मान रहा है? वो अपने को भी क्या मान रहा है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ये तो मान रहा है ना? वर्तमान में तो अपने को ये मान रहा है। अब तुझसे क्या कह रहे हैं? तुझसे ही कह रहे हैं, जो तू मान रहा है इसी का नाम पर्याय है, जो मानेगी उसका नाम भी पर्याय है। अर्थात तेरी वर्तमान उपयोग रूप अवस्था का नाम पर्याय है। समझ में आई बात? ध्यान से समझ लो, आपकी वर्तमान ये उपयोग रूप जो अवस्था है, क्या है ये? यही पर्याय है।
ये क्या माने बैठी है अभी? मैं गोरा, मैं काला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अमीर, मैं गरीब, मेरे दुख का कारण सारा संसार मेरा दुश्मन है। हम्म। अभी पुण्य का उदय आए तो सारे संसार को क्या दिखा दूं? उसे उसकी जगह दिखा दूं, है ना? एक मौका मिले तो सबको दिखा दूंगा, सारी दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा और जाने क्या क्या। ये जो कर रहा है ना, इसका नाम पर्याय है। कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? ये वर्तमान का उपयोग। अब इसको क्या कहते हैं? स्वभाव पहचान, वस्तु स्वरूप की दृष्टि कर, वास्तविक बात को जान। जाग, जाग रे जाग चेतन, तू तो भगवान आत्मा। समझे? अपने स्वभाव की ओर उठ, अपने अपने स्वभाव की दृष्टि कर, अपनी दृष्टि कर, अपनी दृष्टि कर। पर्याय से क्या कहते हैं? अपनी दृष्टि कर। तो पर्याय अपनी दृष्टि के नाम पे किसकी दृष्टि करेगी? ध्रुव की दृष्टि करेगी। क्यों? वह ध्रुव पर्याय से कुछ अलग थोड़ी है। यानी पर्याय का जो सामान्य भाव है उसका नाम ध्रुव है। ज्ञान, ज्ञान सामान्य जिसको कहते हैं, समझे? ज्ञान सामान्य, ये जो वर्तमान का उपयोग है ना, इसमें जो सतत ज्ञान 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 भाव है, वो ज्ञान भाव कौन है? वो ध्रुव है। वो ध्रुव क्या कहलाता है? वो ज्ञाता कहलाता है। तो जब ज्ञाता होते हैं तो जानने की इच्छा नहीं होती, जानन स्वरूप होते हैं, चैतन्य भाव रूप हो जाते हैं। वहां जानना तो होता है, पर जानने में मात्र जानना होता है, अन्य कोई ये नहीं होते। समझे? नहीं समझे? जब जानना होता है एकाकार होकर अपने आत्म भाव से, तो कैसे जानना होता है? कि जानने में जानन भाव तो होता है, पर जानन भाव के सिवा अन्य कुछ जानना नहीं होता है। एक जानन भाव मात्र जानना होता है, उसमें ही अहम भाव होता है, उसी में हम एकाकार होते हैं। और उस एकाकार चिन्ह मात्र आत्मा के अनुभव में ही, वो अनुभव कैसा है? कि वो निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव रूप से अनंत सुख वाला है, परमानंदमय है। निकषाय परिणाम होने के कारण कैसा है? वो निकषाय होने के कारण उसका अपोजिट, व्यतिरेक नाम अनंत सुख है, आनंद है। समझे या नहीं समझे? कषाय नहीं, इसी का जो पॉजिटिव वे है उसका नाम है आनंद। जैसे अभी वर्तमान में, अभी बिल्कुल इसी अवस्था में तुम्हारी कषाय कम होती है तो तुम्हें शांति महसूस होती है नहीं होती है? जब तुम्हारी कषाय घटती है तो तुम शांत अनुभव करते हो अपने को या नहीं करते हो? हल्का महसूस करते हो या नहीं करते? करते हो ना? तो ये तो मिथ्यात्व की अवस्था है। यहाँ तो कषायों की मंदता होने पर जितना अंदर में सुकून महसूस होता है, तो कल्पना करो निकषाय भाव में क्या महसूस होता होगा, कैसा स्व संवेदन होता होगा। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? तो वहां कषाय नहीं होना, इसका जो अपोजिट है वो क्या है? आनंद, सुख, निर्विकल्प। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? समझते हो? हमारे लिए आनंद कैसा है? कषाय की पूर्ति होना। वर्तमान का आनंद कैसा है? कषाय की पूर्ति होना। वास्तविक आनंद कैसा है? निकषाय परिणाम होना। अंतर है कुछ या नहीं अंतर है? अंतर है ना? तो वो जो निकषाय भाव है वो कैसा है? वो एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है और कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि उपयोग ने, यानी उस पर्याय ने अपने को अकर्ता स्वीकारा। तो पर्याय अकर्ता स्वीकारती है मतलब क्या? तो पर्याय कहाँ है? पर्याय मिल गई तुम्हें? अरे पर्याय मिली या नहीं मिली? अभी तो तुम्हारा मिलान करवाया था पर्याय से, मिल गई? नहीं मिली? अरे ये वर्तमान उपयोग, ये जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जो विचार रहा है, ये है वो पर्याय। ये कहीं बाहर नहीं घूम रही इधर उधर, मोबाइल की रेंज जैसी कि डायल करोगे नंबर तो लगेगा लिंक, ऐसा नहीं। कहाँ है पर्याय? मिल गई? अब मिली, इस पर्याय की बात कर रहे हैं। ये कहाँ लगी है? ये कहाँ लगी है? और इसे क्या स्वीकारना है? क्या स्वीकारना भैया जरा बताना, बाबूजी ने क्या बतलाया, क्या स्वीकारना है इसे? सुनो भैया, इस अकर्ता, पर्याय को क्या? अकर्ता, अकर्ता, पूरी या लाइन पढ़ो, पूरी जाननहार। लाइन, पूरी लाइन पढ़ के सुनाओ।
आत्मा तो अकर्ता ही है, लेकिन ये पर्याय भी अकर्ता है। पर्याय बोलती है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता भाव की करने वाली हूँ, ऐसा नहीं, मैं अकर्ता हूँ। इस प्रकार आत्मा के साथ तद्रूप होती है। समझ गए? आत्मा के साथ तद्रूप कौन होगा? पर्याय समझ गए? हाँ, कहाँ है वो पर्याय? स्वयं में। यही है ना, यही है ना, जो सुन रही है, जो समझ रही है, जो बात कर रही है, जो बोल रही है, यही है ना। अच्छा, आत्मा कहाँ है जिसके साथ इसे नहीं तद्रूप होना है? वो भी वही है। नहीं खोजो खोजो। आत्मा कोई भिन्न, उपयोग कोई को स्थिर भिन्न है। करके खोजो, इसमें है ना। एक चीज क्लिक कर हाँ रही है। जैसे ये बाबूजी ने बोला है, इसमें जिसे स्व संवेदन हुआ है वो अकर्ता परिणाम है, वो स्व संवेदन है, इसलिए आचार्य हाँ कहते हैं वो अनंत काल तक अकर्ता ही रहेगा। मतलब हाँ पर्याय जो है वो अपने मूल स्वरूप में आ गई, जो अपने, हाँ जो हाँ अनंत काल तक, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ अनंत हाँ, काल तक वो अकर्ता रहेगी। वो फिर हाँ वो ठीक है। ये भी बोल रही है कि मैं अकर्ता हूँ, मतलब मैं स्वयं हाँ आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप करने हाँ वाली नहीं हूँ। हाँ 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 ठीक है। है ना? प्रश्न क्या है इसमें? नहीं नहीं, इसमें पर्याय की जो द्रव्य के प्रति समर्पण भाव है वो समझ में आ हाँ रहा है कि पर्याय आ रहा है द्रव्य। ना। हाँ हाँ। हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से। अब ध्यान से सुना, पर्याय का समर्पण भाव समझ में आ गया। तो हम कह रहे हैं वो पर्याय जिसको समर्पण भाव है, वो पर्याय कहाँ है? वो पर्याय कौन है? पहले तो उसे पकड़ो, जिसको समर्पित कराना है ना, पहले उसको पकड़ो। चोर को पकड़ो जिसको कोतवाल के सामने हाजिर करना है, जो सजा कबूलेगा, जो मैं अपना ही जुर्म हूँ, कबूलेगा, है ना। तो उस वर्तमान पर्याय को में। पहले पकड़ लो, पकड़ ली पर्याय, बस। अब वो कोतवाल कहाँ है जिसके आगे से प्रस्तुत करना है? वो द्रव्य कहाँ है जिसका ये आश्रय लेगी, जिसके साथ एकाकार होगी, जिसके साथ ये तद्रूप होगी? वो द्रव्य कहाँ है? यही है, अभी के अभी यही है, यही है। तो द्रव्य और आप पर्याय उसको कोई अलग पर्याय रूप अलग थोड़ी स्वीकार है। करोगे, उसकी द्रव्य रूप स्वीकार करोगे भैया। वही तो समझा रहे हैं, वही तो हम्म। समझा रहे हैं। म्यूट कर लो सब। ठीक है। तुम्हारा इशारा मुझे तुम्हारा आंसर समझा देगा, घबराना नहीं, है ना। केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य हम में। म्यूट करोगे तो सुनाई नहीं देगा क्या? घबराना नहीं, सुनो ध्यान से मैं क्या कहता हूँ, फिर सुनो ध्यान से। सबसे पहले पर्याय को पकड़ो, वो पर्याय जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है, जिसकी इतनी धुनाई हो रही है, पहले उसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो हम सब ने कहा कि हमने वो पर्याय तो पकड़ ली भैया। क्या पकड़ ली? ये जो वर्तमान का वर्तमान में परवर्तता उपयोग है, ये इसी पर्याय की बात चल रही है, कहीं और नहीं है। वो जो बीत गई है ना, उसकी बात है, वो ना जो प्रकट होने वाली है उसकी बात है। ये उसको पर्याय कहते ही नहीं। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। जो बीत गया ये उसकी बात नहीं है, जो आगे आएगा ये उसकी भी बात नहीं है। ये तो इस पर्याय की बात है, जो ये सारा उद्यम कर रही है, सुनने का, पढ़ने का, समझने का। हो सकता है ये ढोंग कर रही है, पर है ये यही पर्याय जिसकी ये सारी बात हो रही है ना। तो पर्याय पकड़ ली। अब दूसरा प्रश्न, अब द्रव्य पकड़ो जिसके समक्ष इसको समर्पित करना है। कहाँ है वो द्रव्य? तो यही है, यही है। अरे यही नहीं है, जिस पर्याय को तुमने पकड़ा है ना, वही है। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? द्रव्य और वो पर्याय का द्रव्य, तो भेद ही नहीं है। हाँ समझना ध्यान से, यही तो समझा रहा है तुमको। अब वो द्रव्य जिसको तुम्हें पकड़ना है, जिसके समक्ष उस पर्याय को समर्पित करना है, वो द्रव्य कोई नहीं है, यही पर्याय है। अब इसी पर्याय को मार मारो। क्या मार मारो? कि चोर नहीं होने पर भी चोर स्वीकार कर ले, क्या? उदाहरण थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं समझे? हिंदुस्तान की पुलिस जिसको पकड़ती है, उसी को आतंकवादी सिद्ध कर देती है। आतंकवादी को पकड़ के थोड़ी सिद्ध करती है, क्या? ऐसा फेमस है ना इसके लिए, या नहीं है? कि जंगल से शेर पकड़ के लाना था। उदाहरण उल्टा है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो तुम्हें बात समझ में आएगी। तो सारे देशों की पुलिस गई पकड़ने शेर, अमेरिका की गई, जापान की गई, रूस की गई, जहां जहां की सब गई, कोई शेर पकड़ के नहीं लाया। पर भारत की पुलिस गई, 15 मिनट में शेर पकड़ के ले आई। तब चौंक गए कि शेर पकड़ लाएगी, हाँ। कहाँ है शेर? बकरी खड़ी थी वहां। कौन खड़ा था? बकरी। तो सबने कहा ये तो बकरी है, तो हिंदुस्तान की पुलिस ने, बकरी है, पूछो इससे कौन है ये।
पूछो। तो पूछा बकरी से कौन है तू, तो कहती मैं शेर हूँ। आई समझ में बात, तुम्हें नहीं समझ में आई? क्या समझाना चाहता हूँ? पर्याय ही है, घबराओ नहीं, पर्याय ही है। ये ही पर्याय अपने को ध्रुव स्वीकारेगी। ध्रुव कहीं बाहर से आएगा नहीं, ध्रुव तुम्हें कहीं दिखाई देगा नहीं, ध्रुव इस जगत में कहीं और बसता नहीं। कहाँ है? ये ही पर्याय है। अब हम इसे ध्रुव कैसे बनाए भैया, कैसे बनाए? तो ध्रुव का स्वरूप समझो। क्या कहा? ध्रुव का, चैतन्य का, आत्मा का स्वरूप समझो। जगत में तो सभी द्रव्य को आत्मा कहते हैं, परंतु हे जिनेन्द्र भगवान, उस आत्मा को, वास्तविक आत्मा को जानने वाले तो आप ही हैं। आपके द्वारा बतलाया गया जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं इस ही ज्ञान पर्याय में युक्ति से, न्याय से, तर्क से, आमनाय से, आगम से समझकर ये स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करता हूँ? अहो, यह चैतन्य ज्ञायक भगवान, भगवान आत्मा मैं ही हूँ, और कोई कुछ नहीं है। कहाँ है भैया, कहाँ है? अपने मन से कह रहे हो, अरे खोलो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पढ़ो क्या लिखा है, कैसे आत्मानुभूति कैसे होती है, वो आत्मा जानने में कैसे आता है, उस आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है, किस पुरुषार्थ से प्रकट होता है। आत्मा खोज रहे हो तुम? बोलो कहाँ मिलेगा जगत में? बोलेंगे ये प्रकट पर्याय में मिलेगा। तो बोले ये प्रकट पर्याय तो अशुद्ध है। बोले नहीं, ये अपने को ध्रुव स्वीकारेगी, इसी का नाम ध्रुव हो जाएगा। क्या कहा? समझे? अभी समझे या नहीं समझे अभी भी? कल्पना में पर्याय कहाँ है? कि कहीं दूसरे जगत में। और द्रव्य कहाँ है? कि भैया ये शरीर है, इसके अंदर मांस बच जाए, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर आत्मा के वो प्रदेश है, और उसके अंदर कहीं छुप कर बैठा है आत्मा है। कुएं में पानी जैसा, कि बाल्टी डालेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा है क्या आत्मा? ऐसे मिलेगा क्या? बोलो, देह के अंदर है या देह के बाहर है? कहाँ है आत्मा? बोलेंगे ज्ञान प्रमाणम, आदानान प्रमाणम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान से भिन्न आत्मा कुछ नहीं है, ज्ञान से भिन्न आत्मा कहीं नहीं है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? कहाँ है ज्ञान? कहाँ है ज्ञान? है ज्ञान दिख रहा है, आ रहा है जानने में? यह आत्मा है। ज्ञेयों से नहीं, ज्ञान से देखो ये आत्मा है। विशेषों से नहीं, सामान्य से देखो ये आत्मा है। अनेक से नहीं, एक से देखो ये आत्मा है। क्या कहा? अहम इदम, अहम इदम। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ओह, जाग जाग रहा है ना, ये वर्तमान चैतन्य, चैतन्य ज्योति, नित्य उद्योत मानिक चैतन्य तत्व, ये आत्मा है। आया अब आत्मा दिखाई दिया? आया तुम्हारे अनुभूति में आत्मा या नहीं आया? बोलो। अरे प्रकट ही है। देखो मेरी बात का अतिरेक मत समझना। मैं फिर कहता हूं, एक भी व्यक्ति, एक भी जीव जो जिन धर्म की शरण में है, वास्तव में है, वो आत्मा की अनुभूति किए बिना इस भव से जाएगा नहीं। और तुम्हें बस अच्छा श्रोता बनना है, मेरा नहीं, जिन वचन का, जिन वचन का, आगम का अच्छा श्रोता बनना है। क्या कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनो। देखो आत्मा प्रकट है, बोलो प्रकट है या नहीं है? अब ये प्रकट आत्मा कभी देखा था तुमने? अब दिखता है तुमको? बोलो, क्या समझे? समझ में आई बात नहीं? समझ में? भाई स्वीकार कहां से करता है? वो स्वीकार भाव, ये लाइन फिर पढ़ो और सुनो ध्यान से। क्या कहा? पर्याय अपने को द्रव्य स्वीकारती है, पर्याय अपने को द्रव्य स्वीकारती है, तो वो पर्याय क्या कहलाती है? वही द्रव्य दृष्टि कहलाती है, वही आत्मा हो जाती है, वही आत्मानुभूति कहलाती है। अब तुम आत्मानुभूति के नाम पे एक आत्मा को खोज रहे हो या नहीं खोज रहे? ईमानदारी से बताओ, ढूंढ रहे हो ना, या नहीं ढूंढ रहे?
और तुम ढूंढ रहे हो कहाँ है वो, कहाँ है वो तो यही है, वो तो प्रगट ही है, तो कहीं है ही नहीं। यही पर्याय है, यही ध्रुव है। समझे नहीं समझे? पर्याय ध्रुव नहीं है, लेकिन ये पर्याय ध्रुव ही है, ये पर्याय स्वीकार करेगी ऐसा। चलो भैया पढ़ो फिर से, समझो ध्यान से, करो रिपीट ये लाइन। वो पर्याय बोलती है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता भाव की करने वाली हूँ, ऐसा नहीं बोलती। मैं अकर्ता हूँ इस प्रकार आत्मा के साथ तद्रूप होती है। पहले क्रोध के साथ तद्रूप होकर अपने को क्रोध रूप स्वीकार करती थी, अब आत्मा के साथ, चैतन्य के साथ तद्रूप होकर अपने को अनादि निरपेक्ष चैतन्य हम्म, स्वीकार करती है। तो वो इसलिए क्रोध कहाँ है यह जिसके साथ तद्रुप होती थी? वो क्रोध कहाँ है जिसके साथ तद्रुप होती थी? है कहीं जगत में बाहर वो? देखा तुमने कभी? नहीं देखा ना। ऐसे ही वो आत्मा कहाँ है? अंदर। जैसे क्रोध बाहर नहीं है, ऐसे आत्मा अंदर नहीं है। जैसे ये ज्ञान क्रोध करता है और उसका कर्ता बनता है, ऐसे ये ज्ञान आत्मा बनेगा और उसका कर्ता भाव स्वीकार करेगा, उसका अनुभव करेगा। तुम क्रोध का अनुभव कैसे करते हो बोलो? कहीं बाहर से क्रोध आता है, या कहीं अंदर से उत्पन्न होता है, या ज्ञान की वही पर्याय क्रोध रूप हो जाती है? क्या होता है? मिल जाती है। एक ही समय में, एक सेकंड पहले शांत, एक सेकंड में गुस्सा। हो जाता नहीं हो जाता? एक ही सेकंड में आनंद रस, एक ही सेकंड में उपयोग भार, एक ही सेकंड में आनंद रस, एक ही सेकंड में उपयोग भार। ऐसे ही होता है। उसमें क्या है? क्या कहा? कषाय तीव्र और मंद होती है, तो वो कषाय कहाँ से आती है? अज्ञान से आती है। आनंद, आनंद का झरना बहता है? बोले हाँ बहता है। कहाँ से बहता है? बोले उसी ज्ञान की पर्याय से बहता है। आनंद के झरने झरते झरते प्रवेश। प्रदेशों से। कहाँ है वो प्रदेश जिनसे आनंद के झरने बढ़ते हैं? किसी प्रदेश वरदेश से नहीं बहते। सुनना ध्यान से। उस पर्याय ने जो आत्मा का आश्रय लिया, वो आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा में तदाद में है ना, एक भाव। वो एक समय की पर्याय जो अपने को अखंड आत्म भाव अनुभव करती है, वही निर्विकार से निकषाय भाव का अनुभव करती है। वो अनुभव, वो है आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब धरते हैं। गाँव में निज कहाँ है जिसका मुझे ध्यान धरना है? मुझे मेरा ध्यान धरना है कहाँ हूं मैं? अंदर कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। बाहर कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। जो प्रकट है वही हूँ, वही हूँ। समझ में आई बात? नहीं समझ? हमने तो सुना है भैया भीतर है। अरे वो भेद विज्ञान के कारण उसे भीतर कहते हैं। दृष्टि की बहिर्मुखता के कारण उसे अंतर्मुखी कहते हैं। अनेकाकारों की उलझन होने के कारण उसे एकाकार कहते हैं। उठना है ना, उसका अपोजिट भाव से समझाना है ना। कहीं बाहर नहीं है, अंदर नहीं है। आंख मूंदने पे दिखाई देगा ऐसा नहीं है। आंख तो इसलिए मूंदी जाती है, वो तो इंद्रियों से उपयोग हटेगा तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। सिंपल। क्या समझे? इंद्रियों से उपयोग हटा तो इंद्रिया क्या हो गई? शिथिल हो गई। वो तो सूचक है, उपयोग के एकाग्र करने का सूचक है। कहीं और ले जाओ तुम उपयोग को, आंखें तो तुम्हारी तब भी बंद हो जाएंगी। उसमें क्या है? बंद करने से आत्मा दिखता हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो प्रगट है ना, जो भाव प्रगट, वो सूक्ष्म होता है। जब उपयोग स्थिर करते हैं तो द्योतक है वो, तो उसका आंख बंद करना। हमें क्या लगा? हमें लगा ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो आत्मा मिलेगा। लगा हमें? ऐसा नहीं लगा। तो ध्यान की मुद्रा में ना बैठे भैया, तुम ज्ञान की मुद्रा में जाओ। जब तुम ज्ञान की मुद्रा में जाओगे तो बाहर हम तुम्हें ध्यान की मुद्रा वाला कहेंगे। क्या? समझे या नहीं समझे? तुम्हारी ज्ञान की मुद्रा को ध्यान तो हम कहेंगे। तुम तुम थोड़ी उसको ध्यान की मुद्रा, तुम तो ज्ञान की मुद्रा में बैठे हो, ध्यान की मुद्रा में नहीं बैठे। जगत के अन्य जीव इन चरम चक्षुओं से ज्ञान की मुद्रा वालों को ध्यान की मुद्रा से के नाम से जानते हैं। समझे या नहीं समझे? तो हम ध्यान की मुद्रा समझाते हैं, लेकिन वे वास्तव में तो कहाँ है? ज्ञान की मुद्रा में।
आनंद के झरने झरते प्रदेशों से, निज ध्यान जब ढलते हैं, मोहर पूषण में तब भस्म हो जाता है। कैसे हो जाता है भस्म? कि वो दृष्टि जो छूट गई, वो छूट गई ना, बाहर से दृष्टि छूट गई, वो भस्म हो गया बस। स्वभाव की एकाग्रता ही इसी का नाम है, भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते हैं। समझे या नहीं समझे? है ना? ध्यान से समझना। ना तो आत्मा की कल्पना करो और ना पर्याय की कल्पना करो। क्या करो? उसके स्वरूप को समझो। समझे? कल्पना करोगे तो ढूंढते फिरोगे, और स्वरूप को समझोगे तो झट मिल जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? समझ में आई? चलो भैया आगे। भैया, विकल्प और पर्याय में भेद कैसे करेंगे? पर्याय ही विकल्प है, विकल्प ही पर्याय है। पर्याय दृष्टि का नाम ही विकल्प है। जो तुम पर्याय की दृष्टि करते हो इसी का नाम विकल्प है। विकल्प इससे अलग कोई चीज नहीं है। अब इन्हीं विकल्पों में तीव्रता, मंदता, शुभ अशुभ आदि के भेद होते हैं। वास्तव में विकल्प किसका नाम है? गेय की दृष्टि का नाम विकल्प है, पर की दृष्टि का नाम विकल्प है, अस्थिर परिणाम का नाम विकल्प है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से इसको समझाते हैं। एक जगह तो ज्ञान को ही विकल्प कहा, वो बोले ज्ञान को ही विकल्प कहते हो, तो निर्विकल्प कौन होगा? बोले निर्विकल्प भी ज्ञान होगा। तो ज्ञान का विकल्प क्या है? बोले ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप की ओर देखना ये ज्ञान का विकल्प है, और हाँ, ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप हो जाना ये निर्विकल्प है। ठीक। ठीक। चलो, चलो भैया। क्या कोई ऐसी अपेक्षा भी है भाई कि जिसमें सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान को भी विकल्प रूप कहा जाए? हाँ क्योंकि है, कई जगह ऐसा क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। ज्ञान उपयोग की अपेक्षा से कह सकते हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह सकते हैं। क्योंकि ज्ञान सदैव सविकल्प और दर्शन सदैव निर्विकल्प भाव रूप वाला होता है। तो क्योंकि ज्ञान में ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दोनों चीज होती है ना, तो लोकालोक को जानने की अपेक्षा से उन्हें सविकल्प कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोक में विकल्प नाम से जो फेमस है कौन है? राग, विकार। वहां उस विकल्प का अर्थ यह नहीं है। समझे या नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ, देवकृत स्वर्ण और मनुष्यकृत स्वर्ण में क्या अंतर होता है? देव जो समोषण की रचना करते हैं वो सोने की होती है ना, स्वर्ण होता है ना, वो भी पूरा स्वर्ण से बनाते हैं ना। और मनुष्य के पास भी स्वर्ण है। तो देवों के पास जो स्वर्ण है और मनुष्य के पास जो स्वर्ण है, उन दोनों में क्या अंतर है? नहीं मालूम है? देवों का स्वर्ण तो वैक्रियक है। वो चांदी भी बन जाएगा, वो लोहा भी बन जाएगा, वो लकड़ी भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। और जो हमारा स्वर्ण है वो कैसा है? आहारक है। समझे नहीं समझे? वो स्वर्ण की पर्याय स्वर्ण भाव से ही रहेगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ो। आप उसकी पर्याय को ऐसे नहीं बदल सकते जैसे वो वैक्रिक दृष्टि से बदल जाती है। अंतर समझ में है नहीं है? स्वर्ण की अपेक्षा से समान ही है। समझे? ऐसे ही ज्ञान में एक विकल्प भाव है। कैसा विकल्प? एक जो हमने अरिहंत और सिद्धों में स्वीकार किया, और एक जो सामान्य अज्ञानियों का विकल्प होता है। तो अज्ञानियों का विकल्प कैसा है? वो तो दुख रूप है, वो तो कषाय भाव है, वो तो अज्ञान का द्योतक है, वो तो अस्थिरता का द्योतक है। तो ज्ञानियों का विकल्प कैसा है? सिद्धों का विकल्प कैसा है? अरे वो लोकाकाश को जान लोकालोक को जानते हैं ना, केवल ज्ञान। बोले हाँ, बोले केवल ज्ञान का ही दूसरा नाम विकल्प है। हमने उसका दूसरा नाम विकल्प भी रखा है। क्या कहा? हमने उसका दूसरा नाम क्या रखा है? विकल्प भी रखा है। समझे या नहीं समझे? स्वभाव की अपेक्षा, स्वभाव की। जैसे प्रत्याख्यान को विषकुंभ कहा, कहा या नहीं कहा? और अप्रत्याख्यान को अमृत कुंभ कहा। ठीक तो है। अब अज्ञानी अज्ञानी प्रत्याख्यान करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो। अज्ञानी प्रत्याख्यान करते हैं क्या? लोक में मिथ्या दृष्टि है,
भोगों में लिप्त ही प्रत्याख्यान करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो अमृत कुंभ है या विष कुंभ है? तो उसको तो अमृत कुंभ कहते हैं, अप्रत्याख्यान को तो। उसका विष कुंभ क्यों कहते हो? कि भैया उसका विष कुंभ प्रत्याख्यान की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे अप्रत्याख्यान का नाम अमृत कुंभ है। प्रत्याख्यान करना पड़े ऐसे कार्यों को करते हुए प्रत्याख्यान ना करे, वह तो विष कुंभ ही है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसे ही जो राग आदि भाव के साथ है, अस्थिर परिणाम वाला है, वो तो विकल्प ही है। वो निर्विकल्प नहीं है। हाँ, अरिहंतों के उस केवल ज्ञान को, सिद्धों के उस केवल ज्ञान को भी, क्योंकि ज्ञान सविकल्प भाव वाला होता है, तो वहां ज्ञान का विकल्प क्या माने? बोले लोकालोक को जानता है, यही उस ज्ञान का विकल्प है। ठीक, चलो आगे। इसलिए यहाँ तद्रूपता का नाम कर्ता कर्म है। तद्रूप परिणमन को ही कर्ता कर्म कहते हैं। तद्रूप परिणमन अतएव कर्तक्रम। मुमुक्षु, इसलिए द्रव्य तो अनादि अनंत करता रहा ही है, खाली तूने परिणमन में ऐसा माना नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि द्रव्य तो अकर्ता ही है और पर्याय करता ही रही है, अर्थात ऐसी युक्ति से अपने को क्रोधाधिक भाव का कर्ता मानती रही है, क्योंकि ये मेरे भीतर पैदा होते हैं। जैसे वहां कोर्ट में झूठी युक्तियां भी तो होती हैं ना, उसी तरह ये झूठी युक्ति है कि क्योंकि ये मेरे भीतर पैदा होते हैं इसलिए मैं इनका करता हूं। लेकिन अपने भीतर पैदा होने वाले सर्व भाव चैतन्य हों और चैतन्य के हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। चेतन से जो मेल खाते हों, चेतन से जिनकी समानता हो, वो चेतन है और मैं अकर्ता हूँ, ये चेतन का भाव है। मैं अपरिणामी हूँ, ये चेतन का भाव है, और मैं परिणामी और करता हूँ, ये अचेतन भाव है। समझ नहीं बात, है ना? मैं अब जैसे उन्होंने कहा ना, बाहर में कहीं उगते हैं क्या, अंतर में उगते आदि आदि। देखो जैसे गेहूं बोते हैं, तो गेहूं के साथ पाल उगती है। तो पाल कहाँ से उगती है? जहां से गेहूं उगता है वहीं से तो उगती है, या उसकी कोई अन्य दशा है, कोई अन्य भाव है? और उसी बीज से तो उगती है जिस बीज से गेहूं उगता है। पाल का बीज अलग और गेहूं का बीज अलग, ऐसा डालते हैं क्या? बीज तो गेहूं बोया जाता है, गेहूं के लिए बोया जाता है, और पाल भी उग जाती है साथ में। तो पाल के लिए क्या तुमने अलग से बीज डाला था? नहीं। लेकिन उस पाल को कोई जगत में ज्ञानी गेहूं कहता नहीं है, समझे? ऐसे ही वो अज्ञान कहाँ से जन्म लेता है? बोले अज्ञान में जो ज्ञान है ना, ज्ञान वहीं से जन्म लेता है। वही है इसका बीज। लेकिन हम इसे अपना क्यों स्वीकारें? हमारा नहीं है ये, क्यों? हमारे भाव को प्रकट नहीं करता है, मेरा भाव तो अकर्ता है, ये कर्तव्य को प्रकट करता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, ये क्रोधादि प्रभावों को प्रकट करता है। मैं मुक्ति स्वभाव हूँ, ये संसार भाव को प्रकट करता है। मैं इसे अपना क्यों कहूँ? जो शक्ति, जो स्वाद, जो क्षमता गेहूं में है वो पाल में नहीं है। मैं पाल को गेहूं क्यों कहूं? जो स्वभाव, जो समरसता, जो रस, जो चैतन्य भाव का है, वो परभावों में नहीं है। तो परभावों में नहीं है, इसीलिए मैं उसे जड़ का है कहता हूं। समझ नहीं बात? समझ में आती है ना? समझ में आती है। ऐसे कल्पना से नहीं क्रोध खड़ा होता, कहीं बाहर से आके राग नहीं लगता है। राग कोई भूत नहीं है, समझे? कि कहीं बाहर से चिपट गया आके। ये तेरे ही मन का वहम है। अंतर है ना, एक भूत का भय और एक भय का भूत। क्या अंतर है इन दोनों में? जो भूत का भय है उसका कारण बाहर है, और जो भूत का भय है, जो भय का भूत है ना, उसका कारण भीतर है। समझे? तो भूत के भय से तो निवारण करना आसान है, भय के भूत से निवारण कैसे करेंगे? आई बात समझ में? तो जो भय का भूत है वो कहाँ से आके लगता है? बाहर से आके लगता है या भीतर से ही लगता है? ऐसे ही वो जो मिथ्यात्वादी क्रोध आदि कषाय हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो कहीं बाहर से नहीं आती हैं।
इस अज्ञान से, भय का भूत अज्ञान से जन्म लेती हैं। और अज्ञान विलय हो जाने पर, अज्ञान के कारण जन्म लेने वाली वो क्रोध आदि कषाय भी अज्ञान के साथ ही विलय को प्राप्त हो जाती है। समझे या नहीं समझे, है ना? ऐसा यहां समझना। बरोबर। तो जड़ भाव है, अचेतन का भाव नहीं, अचेतन भाव है, अचेतन भाव है। द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाता है। तो मुक्षु कहते हैं इसलिए तो बाबूजी यहाँ चर्चा लेते हैं। बाबूजी, हाँ, इसलिए सारा एक क्षण का ही है, क्योंकि वो तो अकर्ता ही है, वो तो अपरिणामी है ही, शुद्ध है ही वो तो। अरे अकर्ता माने जिसके सिर पे कोई भार नहीं है, निर्भार है, जिसके सिर पे कोई काम नहीं है करने के लिए, ऐसा अकर्ता तत्व वो मैं हूं। तो उसमें सुख रहेगा या नहीं रहेगा? अरे जिसके सिर पे कोई भार नहीं, वो तो आनंदित रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए वो आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, लेकिन उसे भूलकर, उसे ना मानकर, उसका परिचय ना करके ये जो जानता आया है, ये जो मानता आया है कि क्रोधादि मेरे भाव हैं, ऐसा कहने की बात नहीं है। कहे तो सही कि क्रोधादि भाव मेरे ही कर्म हैं, लेकिन माने नहीं कि मेरे कर्म हैं, क्योंकि मेरे कर्म तो वो हैं जो मेरे स्वरूप से मिलते हैं, मेरे स्वभाव से मिलते हैं। अरे मेरा स्वभाव का अनुशीलन करके पैदा होते हैं, वो मेरे कर्म हैं। जैसे ये ज्ञान आदि और सुख आदि मेरे कर्म हैं। ठीक है, अपने स्वभाव की दृष्टि करने से जो प्रकट हो वो मेरे है, और मेरे स्वभाव की दृष्टि किए बिना जो प्रकट हो वो मेरे नहीं है। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुड़म, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुड़म, नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसाहुड़म। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।